हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन लर्निंग विद नेहा। आज की वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर के ऊपर। विलियम शेक्सपियर को आप सभी जानते हैं, बहुत ही बड़े इंग्लिश लिटरेचर में जाने जाते हैं, जिनका जन्म 23 अप्रैल 1564 में हुआ था और डेथ 1616 में हुई थी। इन्होंने बहुत सारे ड्रामास लिखे, पोइट्री लिखी हैं फेमस कुछ। तो आज हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि आपके टीजीटी इंग्लिश या पीजीटी इंग्लिश में काम आए। तो जो भी लोग टीजीटी इंग्लिश या पीजीटी इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगी, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। स्ट्रैटफोर्ड वॉज द नेम ऑफ द टाउन वेयर ही वॉज बॉर्न। वॉट वॉज एवन? सो वॉट इज द आंसर? द आंसर इज a river on the bank of which स्ट्रैटफोर्ड is situated. बेसिकली जो एवॉन था वो एक रिवर का बैंक था। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? ये बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि उन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं या 38, बट डोंट गेट कन्फ्यूज, द राइट आंसर इज 37 प्लेज। ऑल राइट, सो टोटल शेक्सपियर ने जो प्लेज लिखे हैं वो कितने हैं? 37. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सॉनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? टोटल सॉनेट्स कितने लिखे हैं शेक्सपियर ने? कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट एरा में उसने कितने क्वेश्चन लिखे थे। उसके शेक्सपियर की जो लिटरेरी लाइफ है वो 4 पीरियड्स में डिवाइड करी गई है। तो जो उनका पहला लिटरेरी पीरियड है 1585 से 1594 तक का, उसमें उन्होंने टोटल 26 सॉनेट्स लिखे हैं। कितने सॉनेट्स लिखे हैं? 26। बट अगर पूछे राइट इन ऑल, मतलब कि टोटल सॉनेट्स कितने लिखे हैं, देन द आंसर वुड बी 154 सॉनेट। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom did Shakespeare dedicate his first narrative poem Venus and Adonis? बहुत सारी जो स्टार्टिंग की पोएम्स है वो उन्होंने अर्ल ऑफ सथैम्पटन को डेडिकेट की है। सो द आंसर इज अर्ल ऑफ सथैम्पटन। Now the next question, who wrote the malicious pamphlet entitled A Groat's Worth of Wit Bought with a Million of Repentance against Shakespeare? तो आपको ये बात पता होगी अगर आपने विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ा है कि रॉबर्ट ग्रीन ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था और उनके क्रिटिसिज्म के बाद ही उनकी जो ऊंचाइयां हैं वो बढ़ गई थी, बहुत ही फेमस हो गए थे विलियम शेक्सपियर उसके बाद से ही। तो उन्होंने अपने पैम्पलेट के बारे में शेक्सपियर के अगेंस्ट लिखा था, जहाँ पे उन्होंने उनको शायद क्रो भी कहा था। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिडिक्यूल्ड शेक्सपियर बाय सेइंग दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? तो बेन जॉनसन ने ये उन्हें कहा था। आगे थोड़ी सी क्वेश्चंस की स्पीड रखेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर हम एक क्वेश्चन पे काफ़ी टाइम लगाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। हु सेड शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज? तो रस्किन ने ये बात कही थी कि जो शेक्सपियर हैं वो अपने प्लेस में सिर्फ हीरोइंस को रखते हैं और हीरोज़ को नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Dryden's play All for Love is based on one of Shakespeare's plays. On which of the following plays? तो ड्राइडन ने एक प्ले लिखा था जो कि शेक्सपियर के एक प्ले पे बेस्ड था और वो प्ले का नाम था एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज व्हाट इन अ नेम अकर्स इन रोमियो एंड जूलियट, बहुत ही फेमस प्ले, साथ ही साथ बहुत ही फेमस फ्रेज। व्हाट इन अ नेम कौन से प्ले में आता है? रोमियो एंड जूलियट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ द नॉवेल द साउंड एंड फ्यूरी रिमाइंड्स अस ऑफ शेक्सपियर। सारे नॉवेल्स का टाइटल आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। इस पे क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। सिर्फ शेक्सपियर की बात नहीं कर रही हूँ, सारे के सारे जो भी पोइट्स हैं उनके नॉवेल्स के टाइटल्स आपको याद होने चाहिए। ओके, तो मैकबेथ का टाइटल है
The sound and the fury remind us of Shakespeare. Okay, next question. Here, Aldous Huxley took the hint for the title of his novel Brave New World from Shakespeare. Answer is टेम्पेस्ट. शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से इन्होंने हिंट लिया था अपने टाइटल का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. शेक्सपियर किंग लियर वॉज गिवन अ हैप्पी एंडिंग बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेराइट्स. आइडेंटिफाई द प्लेराइट. तो जो नाहुन टेट हैं उन्होंने शेक्सपियर के किंग लियर में एक हैप्पी एंडिंग दी थी. Who was the written tales from? Who has written tales from Shakespeare? किसने टेल्स लिखी है शेक्सपियर से? तो चार्ल्स लैम हैं जिन्होंने शेक्सपियर की टेल्स को लिखा है. उसके बाद आता है हमारा इन विच प्ले डज शेक्सपियर अटैक द पुरिटन्स. तो ये सबको ही पता है, ट्वेल्थ नाइट इज द करेक्ट आंसर कि शेक्सपियर ने किसको अटैक किया था, पुरिटन्स को. किस में? ट्वेल्थ नाइट में. ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. एज कैन नॉट विदर हर नॉ कस्टमर्स टेल अबाउट होम आर. दिस इज नॉट होम, दिस इज होम. सॉरी, ये मिस्टेक हो गई है. सो अबाउट होम आर दीज लाइन्स स्पोकन. सो ये लाइन जो बोली गई थी वो क्लियोपाट्रा के बारे में बोली गई थी. ओके, ये चीज़ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग करेक्टर्स के बारे में भी पढ़ें, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर सारे नॉवेल्स की शॉर्ट स्टोरी एक दी हुई होती है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है सारा. अगर एंड मोमेंट पे आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, राइटर पता होना चाहिए, टाइटल पता होना चाहिए, और कुछ लाइंस भी आ जाती हैं. तो अगर आप एंड मोमेंट पे तैयारी कर रहे हैं तो लाइन वाला पार्ट अगर स्किप कर भी दे तो बाकी सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें. अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह नए नए राइटर्स के ऊपर MCQs लाती रहूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं. मैं एक ना एक राइटर के ऊपर हर वीक क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगी. इससे आपकी TGT PGT इंग्लिश की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो एक ना एक PPT से ज़रूर आएगा. तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस की आपके एग्ज़ाम में तैयारी हो जाएगी. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.